अब वैज्ञानिक ये सोच रहे हैं कि क्या यूनिवर्स में ब्लैक होल के ठीक उलट व्हाइट होल्स भी होते हैं। ब्लैक होल के जुड़वां भाई व्हाइट होल को खोजने की दौड़ शुरू हो चुकी है, लेकिन ये व्हाइट होल्स होते क्या हैं? दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए पेश करते हैं हर रोज साइंस की दुनिया की रोचक और हैरान कर देने वाली इन्वेंशंस और डिस्कवरीज। सिर्फ कुछ मिनट की वीडियो देखकर आप अपना साइंस जीके और IQ बढ़ा सकते हैं। तो अपने नॉलेज को अपडेट रखने और विज्ञान के नए नए चमत्कारों को देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि हर रोज आप फ्रेश साइंस फैक्ट्स देख सकें और हमारे साथ एक अनोखी दुनिया की सैर कर सकें। दोस्तों, हमारा यूनिवर्स अजीब, अनोखी और एक्सट्रीम चीज़ों से भरा पड़ा है, जैसे कि बहुत ही फेमस ब्लैक होल्स। अगर आप एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप एक स्पेस लवर हैं, तो आप ब्लैक होल के बारे में तो जानते ही होंगे। ये भयानक ब्लैक होल अपने आसपास आने वाली हर चीज़ को निगल जाते हैं। ये ब्लैक होल अपने आसपास के स्पेस टाइम के फैब्रिक को इतना घुमा देते हैं कि इनमें से लाइट भी बाहर नहीं निकल पाती। अब वैज्ञानिक ये सोच रहे हैं कि क्या यूनिवर्स में ब्लैक होल के ठीक उलट व्हाइट होल्स भी होते हैं। ब्लैक होल के जुड़वां भाई व्हाइट होल को खोजने की दौड़ शुरू हो चुकी है, लेकिन ये व्हाइट होल्स होते क्या हैं? ब्लैक होल्स की ही तरह व्हाइट होल्स भी बिल्कुल अजीब होंगे। व्हाइट होल्स ब्लैक होल से बिल्कुल विलोम होंगे। जिस तरह ब्लैक होल में मैटर और एनर्जी अंदर जा सकते हैं लेकिन बाहर नहीं निकलते, इसके ठीक उलट व्हाइट होल्स होंगे। व्हाइट होल्स ऐसे होंगे जिनसे मैटर और एनर्जी बाहर निकलेंगे, लेकिन इनके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। यहाँ तक कि लाइट भी व्हाइट होल के अंदर नहीं जा सकेगी। हमें यूनिवर्स में ब्लैक होल्स तो मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें व्हाइट होल्स मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। ब्लैक होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने की थी। बाद में एस्ट्रोनॉमर्स ने कई ब्लैक होल्स स्पेस में खोज लिए। व्हाइट होल्स का अस्तित्व भी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इक्वेशन के हिसाब से पूरी तरह संभव है। फिजिक्स और रिलेटिविटी के नियम तकनीकी रूप से फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरह से अप्लाई किए जा सकते हैं। अगर यूनिवर्स में एक जगह सिंगुलैरिटी है जहाँ सिर्फ मैटर और एनर्जी अंदर जा सकते हैं लेकिन बाहर कुछ भी नहीं निकल सकता, तो ठीक इसके उलट भी संभव होगा। यूनिवर्स में एक एंटी सिंगुलैरिटी भी होगी जहाँ से मैटर और एनर्जी निकलते होंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं जा सकता होगा। व्हाइट होल्स अभी एक हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि विजिबल यूनिवर्स में इनके होने का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिले। हालांकि कुछ कच्चे सबूत मिलना शुरू हो गए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि व्हाइट होल्स की भविष्यवाणी प्रकृति के नियमों के टाइम रिवर्सल सिमेट्री को आधार बनाकर की जा रही है। इस बात को एक एग्जाम्पल के जरिए से आसानी से समझा जा सकता है। मान लीजिए अगर आपके हाथ से एक चाय का कप गिरकर टूट जाए, तो भौतिकी के नियमों के हिसाब से यह संभव है कि टूटे हुए कप के सारे टुकड़े जुड़ जाएं और कप आपके हाथ में आ जाए। विज्ञान के हिसाब से यह संभव है, लेकिन वास्तविक दुनिया में ऐसा होता हुआ देखा नहीं गया है। किसी तारे के कोर के ग्रेविटी के कारण सिकुड़ने से ब्लैक होल्स बन जाते हैं। सारे यूनिवर्स में ऐसा होता रहता है, लेकिन व्हाइट होल्स के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि अभी तक ऐसी कोई भी प्रोसेस ज्ञात नहीं है जिससे व्हाइट होल्स बनते हों। व्हाइट होल्स को मानने वाले वैज्ञानिक कह रहे हैं कि कोई बहुत ही अनोखी प्रोसेस ऐसी होगी जिससे कि व्हाइट होल्स बनते होंगे। इसके लिए वो क्वांटम टनलिंग की बात कर रहे हैं। क्वांटम लेवल पर पार्टिकल अचानक गायब हो जाते हैं और फिर कहीं और प्रकट हो जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि एक ब्लैक होल और व्हाइट होल आपस में जुड़े हुए हों और ब्लैक होल्स में मैटर और एनर्जी अंदर जा रहे हों और ये यूनिवर्स में कहीं और व्हाइट होल्स के जरिए बाहर निकल रहे हों। ब्लैक होल और व्हाइट होल के बीच के इस रास्ते को, इस यूनिवर्सल सुरंग को वर्म होल कहते हैं। एक और खास बात यह है कि ब्लैक होल्स को हम देख नहीं सकते, लेकिन हम उन्हें आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। ब्लैक होल की ग्रेविटी के प्रभाव में आकर इसके चारों ओर स्टार्स और गर्म प्लाज्मा गैसें घूमने लगती हैं और इस मैटर से रेडिएशन निकलने लगता है। लेकिन इसके ठीक उलट व्हाइट होल्स को हमें खोजना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अपने अंदर से एनर्जी और मटेरियल बाहर फेंकते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ये हमें आसानी से दिखाई दे जाएंगे। अचानक से स्पेस के किसी ऐसी जगह जहाँ कोई भी स्टार नहीं था, वहाँ एक विस्फोट के साथ मैटर और एनर्जी प्रकट हो जाएंगे। व्हाइट होल्स हमें एक ब्राइट एक्सप्लोजन की तरह दिखाई देंगे। सन 2006 में वैज्ञानिकों ने ऐसा कुछ देखा था। अर्थ से कुछ मिलियन लाइट ईयर्स दूर अचानक से ऊर्जा का एक विस्फोट दिखाई दिया था, जो 102 सेकंड तक रहा, फिर गायब हो गया। व्हाइट होल्स को डिटेक्ट करना तो आसान है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यूनिवर्स में विस्फोट होते ही रहते हैं। इन विस्फोटों से उच्च ऊर्जा की गामा रे बर्स्ट रेडिएशन निकलती रहती है। इन्हें GRB कहते हैं। ये सुपरनोवा विस्फोटों, दो तारों के आपस में टकरा जाने या ब्लैक होल से किसी तारे के टकरा जाने से उत्पन्न होते हैं। ऐसे में व्हाइट होल्स के एक्सप्लोजन को डिटेक्ट करना मुश्किल काम होगा। वैज्ञानिकों ने सन 2006 वाले एक्सप्लोजन को GRB 060614 नाम दिया। लेकिन स्पेस में जहाँ ये एक्सप्लोजन हुआ था वहाँ कोई भी स्टार या ब्लैक होल नहीं था।
कुछ एस्ट्रोनॉमर्स कह रहे हैं कि यह पहला व्हाइट होल था जिसे हमने डिटेक्ट कर लिया। इन वैज्ञानिकों का कहना है कि यूनिवर्स को बनाने वाली घटना बिग बैंग भी तो एक व्हाइट होल था। बिना किसी ऑब्जेक्ट के स्पेस में एक विस्फोट हुआ और मैटर और एनर्जी चारों ओर फैल गए। ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में यह यूनिवर्स ग्रेविटी के कारण सिकुड़कर एक बहुत बड़ा ब्लैक होल बन जाए और यही ब्लैक होल पास्ट में एक व्हाइट होल, एक बिग बैंग के रूप में प्रकट हो। इस थ्योरी को ग्रेट क्रंच और ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी कहते हैं। इस तरह से हमें बिग बैंग के अचानक प्रकट होने का रीज़न भी मिल जाता है जो किसी और थ्योरी से नहीं मिल रहा है। आखिर ऐसा क्यों है कि यूनिवर्स में बिग बैंग का एक्सप्लोजन हुआ और अचानक इतना मैटर और एनर्जी कहाँ से प्रकट होगी? व्हाइट होल्स का कंसेप्ट बहुत अजीब है और अभी तक यह हाइपोथेटिकल है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि जब आइंस्टाइन ने ब्लैक होल जैसे किसी ऑब्जेक्ट के होने की भविष्यवाणी मैथ्स के आधार पर की थी तो कई सालों तक लोगों ने यही माना कि यह बहुत स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट है, रियल यूनिवर्स में ऐसा होना मुमकिन नहीं है। लेकिन आज हम जान चुके हैं कि ब्लैक होल नेचुरली सारे यूनिवर्स में पाए जाते हैं। यही वजह है कि हमें व्हाइट होल्स के बारे में भी ओपन माइंड रखना होगा। अगर मैथ्स और फिजिक्स के नियमों के हिसाब से व्हाइट होल्स बन सकते हैं तो हो सकता है कि ये यूनिवर्स में बन रहे हों। दुनिया भर में कई वैज्ञानिक इन व्हाइट होल्स के एक्सप्लोजन्स को डिटेक्ट करने की कोशिश में लग गए हैं। हो सकता है कि अगले कुछ सालों में एस्ट्रोनॉमर्स ब्लैक होल का जुड़वां भाई व्हाइट होल भी खोज लें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें और हमारा चैनल साइंस ट्यूब भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस बना सकें।